हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, अब आएगा पढ़ने में मजा और कंफर्म हो जाएंगे 8 मार्क्स अगर ये वीडियो सीरीज आप पूरी देखेंगे। दोस्तों, इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ ये चैप्टर और एकदम ही आसानी से मार्क्स क्रैक करने का एकदम बोल सकते हैं जड़ी बूटी ये चैप्टर जो है निकल करके आता है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा बहुत सारा थियोरेटिकल पढ़ा, लेकिन इस चैप्टर में थियोरी के साथ साथ मिश्रण है कुछ बेसिक कैलकुलेशंस का, बेसिक फॉर्मूलाज का, और इन बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक कैलकुलेशंस के साथ आप कंफर्म 8 मार्क्स ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम थियोरेटिकल पार्ट पर नजर डालेंगे ताकि आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर होता क्या है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं शायद उनको इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो, उनको पता हो कि एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर होते क्या है और इनका उपयोग क्या है। तो आज के वीडियो यूनिवर्सल है, सभी के लिए है। इंडेक्स नंबर क्या होता है और किस तरह से स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं एक बैरोमीटर की तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसका उपयोग किया जाता है, वो आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 9th 10th में जब हम मोड, मीन, मीडियन जैसी चीजें करते थे सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से, यहां पर हम कह सकते हैं इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके जरिए भी हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, हम एवरेजेस निकाल सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एवरेजेस की तरह माना जाता है। जी हां दोस्तों, स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, और इनके जरिए भी बहुत सारे गणित और बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हुए इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्राइसेस की, भाव की, दाम की, तो यहां पर पहले दाम कितना था किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, अब दाम कितना है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, इसका मिश्रण, इसका कंपैरिजन किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 सालों में क्या हो सकता है। ऐसे कई स्पेक्यूलेशंस करने में इंडेक्स नंबर आपकी मदद करता है। इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन, इंडेक्स नंबर का जो भी पूरा तामझाम है ना दोस्तों, ये आपकी हेल्प करता है कई पॉलिसी मेकिंग में। कई जगहों पे सरकार की भी मदद करता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हो या अलग अलग पॉलिसीज को फ्रेम करने में, टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में। इसके अलावा इंडेक्स नंबर की मदद से हम देश की प्रगति का भी अंदाजा लगा सकते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पहले कितना था आज कितना है, खेती बाड़ी में कितना विकास हुआ, पहले कितना हुआ था अब कितना हुआ है। ये सारे अंदाजे लगाने के लिए ना इंडेक्स नंबर बहुत ही काम की चीज है। तो आज की इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। दोस्तों, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्टैटिस्टिकल टूल। बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स बेसिकली अधूरा है इंडेक्स नंबर के बिना। एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी वेरिएबल्स, फिर वो पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, या हम कह सकते हैं प्राइजेस हो, या वेजेस हो, सैलरीज हो, ये अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं ना इकोनॉमिक्स के, इन वेरिएबल्स में कितना बदलाव आया है समय के साथ, वो जांचने के लिए, वो परखने के लिए इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर्स वेर ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल, यानी दाम में, भाव ताल के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं ना, वो मेजर करने के लिए ओरिजिनली इनका जन्म हुआ था। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर ट्रेंड्स इन वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। That includes stock market prices, the cost of living। जी हाँ, ये शेयर बाजार में आप देखिए कितनी उलाढाल होते रहती है, कितना उतार चढ़ाव आते रहता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं। तो इसके प्रेडिक्शंस, इसके स्पेक्यूलेशंस करने में भी इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन बेहद काम आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना होगा, अब कितना है, पहले कितना था, चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्या लोगों की पसंद है, क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और बढ़ोतरी हो सकती है, ये सारी चीजें जानने में भी इंडेक्स नंबर हमारी मदद करता है। दे आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट रिलेटिव चेंजेस, यानी आने वाले बदलावों को समझने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, बात करूं यहां पर मैं डेफिनेशंस की, तो 2 महत्वपूर्ण डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दी गए हैं। एक है स्पेगल का डेफिनेशन। स्पेगल भाई साहब कहते हैं एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर। क्या है? स्टैटिस्टिकल मेजर। क्या है? स्टैटिस्टिकल मेजर, यानी एक टूल है दोस्तों डिजाइन्ड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल, यानी क्या बदलाव आए हैं किसी वेरिएबल में ना, वो समझने में इंडेक्स नंबर मदद करते हैं। और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स
with reference to time, geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. यानी कहीं ना कहीं दोस्तों जो समय के साथ बदलाव आते हैं ना, उन बदलावों के साथ क्या वेरिएबल में चेंजेस आए कि भैया 5 साल हो गए, 5 साल में महंगाई कितनी बढ़ी, ये वेरिएबल का चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के जरिए। दोस्तों बात करें दूसरे डेफिनेशन की, तो ये है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन का डेफिनेशन। ये कहते हैं इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस, यानी अंतर कितना आया भाई, पहले चीज की कीमत 2014 में तो भैया 80 रुपए थी, अब 2020 में इसकी कीमत जो है 150 रुपए हो गई, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पता लगाने के लिए भी कंपैरिजन करना पड़ता है और वो इंडेक्स नंबर्स के जरिए हम कर सकते हैं। यस, मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही डेफिनेशंस आप आसानी से समझ पाए होंगे। बात करें दोस्तों डिटेल में फीचर्स की, तो कुछ खास गुण, कुछ खास और अहम फीचर्स हैं इंडेक्स नंबर में छुपे हुए जो इसके वाइडली यूजेज का कारण बनते हैं। सबसे पहला, ये तो भैया एक एकदम सिंपल सा स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। जिस तरह हम मीन, मोड, मीडियन का इस्तेमाल करते थे, हम कह सकते हैं ये एक्सटेंडेड वर्जन है, स्पेशलाइज्ड एवरेजेस हैं और इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे अहम हिस्सा है। इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस व्हिच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। दोस्तों बात करें तीसरे अहम फीचर की, तो मेजर द नेट चेंज, बदलाव को मेजर करता है। नेट बदलाव, कितना बदलाव हुआ ना इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल, यानी भैया इनकम कम हुई तो सेविंग कम हुई, सेविंग कम हुई तो कैपिटल कम हुआ, कैपिटल कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट, ये सारे रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। और दोस्तों इनमें एक दूसरे के कमी या बढ़ोतरी की वजह से क्या चेंजेस आए, ये अगर आपको मेजर करना है तो इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन आपका काम आसान बना देता है। यस, variables over a period of time or between two different time periods are two different localities। तो इस प्रकार से आसानी से इंडेक्स नंबर नेट चेंज कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। बात करें दोस्तों अगले फीचर की, तो यहां पे दो खास चीजें आपको पता चल रही हैं इंडेक्स नंबर के बारे में कि भैया जब सिंगल वेरिएबल के बारे में, एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में कैलकुलेशन हो रहा है ना, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई एक, किसी एक के बारे में कैलकुलेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट इंडेक्स। बात करें अगर बहुत सारे वेरिएबल की तो उसे कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। एक का यूनिवेरिएट, मल्टीपल का कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं। द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज द करंट ईयर, यानी जिस साल आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस साल के लिए ये कंपैरिजन किया जा रहा है वो होता है करंट ईयर। उसे क्या कहते हैं हम, कैलकुलेशन में यही काम आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको काम आएगा। याद रखिए द ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। और जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना भैया, पहले से 2014 से हम कंपेयर कर रहे हैं आज की स्थिति को, तो भाई 2014 क्या होगा, बेस ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस ईयर, यानी पहले का साल बेस ईयर, पहले का साल बेस ईयर। जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे चेंजेस मेजर कर रहे हैं, उसे कहते हैं बेस ईयर। द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। अजम्पशन किया जाता है कि इसका जो इंडेक्स है वो 100 है। इंडेक्स नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैरोमीटर हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। जिस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसी तरह ये एक ऐसा थ्रेशहोल्ड, ये एक ऐसा बेंचमार्क है जिसके जरिए आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं, सिंस इट इज यूज्ड टू मेजर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी फीचर्स आप समझ पाएंगे। जरूर चीजों को नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही आसान से ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, कोई पॉइंट वाइज हैं, लेकिन आप आसानी से इन्हें इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जरिए याद कर सकते हैं, जैसे यूनिवेरिएट, कंपोजिट, इसके अलावा बैरोमीटर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, करंट ईयर इज द पीरियड फॉर इट इज प्रिपेयर्ड, बेस ईयर इज द प्रीवियस ईयर फॉर विच विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर याद रख लेंगे तो आसानी से आप ये आंसर लिख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ खास जानकारी अब इंडेक्स नंबर की ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की। जी हां दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। दोस्तों 3 महत्वपूर्ण टाइप हैं और एक और स्पेशल टाइप है, यानी कुल मिलाकर के 4 टाइप्स यहां पर निकल करके आते हैं। सबसे फेमस, पॉपुलर और मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइसेस में होने वाले बदलाव को मेजर करता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस या क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है। और वैल्यू इंडेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी का। इसके अलावा स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर इन तीनों से हटके, इन तीनों से अलग होते हैं। यहां पर किसी खास पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए चारों को बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि मैंने कहा, इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस
ऑफ गुड्स, यानी दाम की बढ़ोतरी, दाम की कमी को मेजर करता है. इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरंट टाइम पिरियड्स. पहिले किती भाव होता, आता किती भाव आहे, 2014 मध्ये काय होतं, तुमच्या राज्यात काय झालं, आमच्या राज्यात काय झालं, तेव्हा काय होतं, आता काय आहे, ये सारी चीजें मेजर करने में ही प्राइस इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हमारी मदद करता है. बात करें दोस्तों दूसरे नंबर की, तो ये है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. और जैसा कि नाम में ही दर्शा दिया गया है, क्वांटिटी यानी ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आपने कितना पहले प्रोडक्शन किया था, कितना किलो, कितना लीटर, कितना क्वांटिटी. इसके अलावा अब फिजिकल वॉल्यूम कितना है इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन का, ये मेजर करता है. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. 2014 के अंदर सपोज हमने 1000 क्विंटल या 1000 किलो का राइस प्रोडक्शन किया, तो 2020 में हमने कितना प्रोडक्शन किया, ये मेजरमेंट जो है या डिफरेंसेस जो है इसके अंदर, वो हम इंडेक्स नंबर से पता लगा सकते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करें तो ये भी इसका एक उदाहरण निकल करके आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही आप समझ पाए होंगे. जब प्राइसेस के बदलाव आपको चेक करने हैं, मेजर करने हैं, तो प्राइस इंडेक्स नंबर. जब वॉल्यूम यानी क्वांटिटी का, प्रोडक्शन का आपको चेक करना है, मेजर करना है, तो आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बात करें आखिरी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की, तो यह है वैल्यू इंडेक्स नंबर और स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. यहां पर याद रखिए दोस्तों, वैल्यू यह है कॉम्बिनेशन प्राइस और क्वांटिटी का, यानी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. और इसीलिए द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी. वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी, यानी जिस भी वेरिएबल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका रुपीज में, मॉनिटरी टर्म्स में कितना चेंजेस आया है, बदलाव आया है, वो हम वैल्यू इंडेक्स नंबर के जरिए मेजर करते हैं. इट इज अ मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव इंडेक्स. इससे एक्चुअली में पता चलता है कि कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, पहले के मुकाबले अब हमारी सिचुएशन रुपीज में कितनी है, मॉनिटरी हम कितने स्ट्रॉन्ग है. इट इज अ मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. तो यहां पे दोनों का ही मिश्रण है, प्राइस का और क्वांटिटी का. बात करें आखिरी टाइप की दोस्तों, तो ये है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. और यहां पर दोस्तों नाम से ही स्पेसिफिक यानी स्पेशल पर्पस के लिए इसका गठन किया जाता है. दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस. फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन करना है, उसके चेंजेस मेजर करने हैं, तो भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक इंडेक्स नंबर बना लो. लेबर प्रोडक्टिविटी का एक इंडेक्स नंबर ले लो. यानी आपकी जरूरत के हिसाब से आप इंडेक्स नंबर का गठन करते हैं और मेजर करने का काम, कैलकुलेशन करने का काम करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर हैं वो आपको समझ आए होंगे. जरूर इन्हें नोट डाउन कीजिएगा. आज का ये वीडियो जो था इसके अंदर हमने इस चैप्टर के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है. अगले लेक्चर में हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, फॉर्मूलाज वाला पार्ट करेंगे और उसको बना देंगे एकदम आसान, ताकि आप आराम से सम सॉल्व कर सकें और मार्क्स पूरे के पूरे हासिल कर सकें. तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.